हेलो बच्चों। अभी तक आप लोगों ने देखा बच्चों की जो है मैं इस ब्लॉक के अंदर मैंने आपको बताया कि इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप सीखने वाले हो, केमिकल बॉन्डिंग का भी है, पीरियड टेबल का भी है, और उसी कंटिन्यू करते हुए लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस ब्लॉक में बहुत सारी चीज़ें देखी थी और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो नाम है ना, वो क्या क्या पढ़ने वाले आपने देखा। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? आपने रेडियस पढ़ लिया, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आपने आयरन एनर्जी पढ़ ली, आपने डेंसिटी पढ़ ली। डेंसिटी मैंने आपसे कहा था इसको याद भी रखना है ना। सिंपल सी बात है, जल्दी से एक बार रिवाइज करें। रेडियस क्या आता है? रेडियस आता है आपका, अगर आप रेडियस की बात करें, चाहे एटॉमिक चाहे आयनिक की, सी एस का सबसे ऊपर आएगा, फिर क्या आएगा? आर बी आएगा, फिर क्या आएगा? बोलो। पोटेशियम आएगा, फिर क्या आएगा? सोडियम आएगा, फिर क्या आएगा? लिथियम। सबसे कम कौन है? लिथियम। लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है। अब देखो इसका इम्पैक्ट यहाँ आएगा, हाइड्रोजन एनर्जी में भी आएगा। ठीक है, साइज का इफेक्ट। आयरन एनर्जी की बात करें, सबसे अलग इसका होता है, साइज छोटा है, आयरन एनर्जी ज्यादा होगा, निकालना एक बार मुश्किल है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। जो किसके बाद क्या आएगा? Na आएगा, फिर कौन आएगा? पोटेशियम आएगा, फिर कौन आएगा? सीजियम आएगा, फिर कौन आएगा? सॉरी, फिर रुबिडियम आएगा, फिर कौन आएगा? सीजियम आएगा। सब पढ़ चुके हैं। रेडियस की बात करें, मैंने कहा था मास ज्यादा, रेडियस सॉरी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी की बात करें तो मास ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा। तो बताओ इसमें क्या आया था? सबसे ऊपर कौन आया था? सीजियम आया था, फिर क्या आया था? रुबिडियम आया था, फिर क्या आया था? यहाँ एक गड़बड़ हुई थी, अगर आपको याद होगा बेटा, तो पहले कौन आएगा? सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा और फिर लिथियम आएगा। ठीक है, एक तो रिलेटिविटी बात किए थे, इधर से ज्यादा घटती है। लिथियम का कितना होता है? 1 होता है, उसका 0.9, फिर 0.8, ऊपर से चलने पे ईएन जो है वो घटता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात हम कर चुके हैं। सबसे ऊपर कौन आता है? लिथियम, फिर कौन आता है आपका? सोडियम, फिर कौन आता है? पोटेशियम, फिर कौन आता है आपका? रुबिडियम, फिर कौन आता है? सीजियम। ये सब सारी बातें मैं आपको लास्ट क्लास में लेक्चर 1 में पढ़ा चुका हूँ। अब आज जो बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 3 मेन प्रॉपर्टी की बात होगी, उसके अंदर इसका यूज देखेंगे। एक हाइड्रेशन एनर्जी, इसको आप हाइड्रेशन इंथैल्पी भी बोलते हो। एक है आपका एसआरपी या एसओपी वैल्यू, ठीक है। और एक आपका फ्लेम कलर। फ्लेम कलर सर स्पेक्ट्रा, कैसे जो है ये अलग अलग कलर शो करते हैं, अलग अलग, है ना, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कलर शो करते हैं। इसको जो है अगर आप बोलो तो इसको हम लोग वहाँ भी पढ़ते हैं, जैसे एलिमेंट की पहचान करने में, कौन सा एलिमेंट आपको दिया जाए, कौन सा एलिमेंट है, तो फ्लेम कलर इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम हाइड्रोजन एनर्जी पढ़ते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं। उसका इम्पैक्ट रेडियस पे क्या आता है, उसका इम्पैक्ट मोबिलिटी पे क्या आता है, उसका इम्पैक्ट कंडक्टिविटी पे क्या आता है ना। बहुत प्यारा टॉपिक है आपका हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी बच्चों होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। नाम ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब पानी के साथ क्या कर रहे होगे आप? बॉन्ड बना रहे होगे। ठीक है, और आप जानते हो जितना अच्छा बॉन्ड बनता है उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्योंकि आपका यहाँ बॉन्ड बनने वाला है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिजॉल्व, 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिजॉल्व इन वाटर, 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिजॉल्व इन वाटर। अगर हम गैसियस आयन को डिजॉल्व करें पानी में, ठीक है, तो जितना एनर्जी वो रिलीज करेगा, ठीक है, जितना एनर्जी वो रिलीज करेगा उसे क्या बोलोगे? हाइड्रोजन एनर्जी। क्या बोलोगे? हाइड्रोजन एनर्जी। अगर हम एक आयन की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो एग्जांपल है Na+, हमने इसको पानी में डिजॉल्व किया, डिजॉल्व करने पे क्या होगा? आपके पास Na+ है, प्लस चार्ज है, ऑब्वियस बात है ये लोन पेयर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से इधर की तरफ क्या होगी? बॉन्डिंग होना चालू होगी। ये वाटर के मॉलिक्यूल जो लोन पेयर है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में घुसने की कोशिश करेंगे। जब आप जानते हो कि लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में घुसने की कोशिश करेंगे, इस केस में इस वजह से जो है यहाँ पे क्या हो गया? ये हाइड्रेट हो गया, ये हाइड्रेट हो गया। इसमें क्या होगी? इसमें एनर्जी रिलीज होगी। इसमें एनर्जी रिलीज होगी, जो आपकी इंथैल्पी आएगी वो निगेटिव आएगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक होगा। एनर्जी रिलीज होगी लेस देन 0 होगा, निगेटिव वैल्यू होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलते हो आप? हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसी को सॉल्वेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना अच्छा सॉल्वेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्लास 12th में ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में अच्छा खासा रोल है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसमें अच्छे से वाटर के मॉलिक्यूल ने बॉन्ड बनाया है, उतना उसमें क्या होने वाला है? सॉल्वेशन इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, ये सब बातें हम लोग 12th में करते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो आप यहाँ पे, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आखिर ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एनर्जी, ये एनर्जी डिपेंड करेगा हाइड्रोजन एनर्जी, है ना। साइज जितना छोटा होगा हाइड्रोजन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ये कैसे भाई? ये कैसे हुआ? आप खुद सोचो, सबका चार्ज सेम है,
सब पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, सबका प्लस चार्ज, सबका चार्ज सेम है, चार्ज सेम है। तो आप बताओ चार्ज बाई आप वॉल्यूम ले लो, चार्ज डेंसिटी बोलते हो इसको आप, चार्ज बाई रेडियस ले लो, चार्ज बाई रेडियस ले लो, चार्ज बाई रेडियस का रेशियो, चार्ज बाई एरिया ले लो, चार्ज बाई वॉल्यूम ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी जो होगी किसकी ज्यादा होगी? जिसका रेडियस छोटा होगा, जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका वॉल्यूम छोटा होगा, और अगर उसका वॉल्यूम छोटा है उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये बात समझ में आई क्या? जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज्यादा ये लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज्यादा ये लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा क्या होगा? बॉन्ड अच्छा बनेगा, उतना अच्छा क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो सिंपल सी बात ये है, अगर साइज की बात करें, अभी मैंने इसको हाइड्रेट नहीं किया है, तो Li प्लस Na प्लस K प्लस सबका चार्ज सेम है, लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी की बात किया जाए, बच्चों, तो चार्ज डेंसिटी वाले केस में Li प्लस का चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि साइज क्या है? छोटा है, साइज छोटा है, चार्ज सेम है, साइज छोटा है, तो बोलो, तो अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। यही चार्ज डेंसिटी का भी है और यही आपका हाइड्रेशन एनर्जी का भी है। सिंपल सी बात देखो बच्चों, जितना छोटा साइज का होगा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना ही क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, इतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इससे क्या एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा आने वाली है। ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा आए इसका मतलब ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? उसको कंबाइन कर रहे हैं, उसको घेर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल घेर रहे हैं। तो अब वाटर के मॉलिक्यूल अगर ज्यादा उसको क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं, घेर रहे हैं उसको चारों तरफ से, इसका मतलब ये है उसका जो हाइड्रेटेड रेडियस है वो चेंज हो जाएगा। हाइड्रेटेड रेडियस का मतलब ये हुआ, जैसे एग्जांपल देखते हैं Li प्लस की बात करें तो Li प्लस का मान लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लिए, तो इस तरह से मल्टी लेयर, क्योंकि फिर H प्लस जो आपका जो H है, H में भी क्या होगा? प्लस क्रिएट होगा, ये भी O को घेरेगा, तो ऐसे मल्टी लेयर जो है स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो Li प्लस जो कि सबसे छोटा था रेडियस में, Li प्लस सबसे छोटा था, कहाँ चला आया? सबसे बड़ा, सबसे बल्कि। देख रहे हो हाइड्रेशन का इफेक्ट, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन का इफेक्ट देखो आप, जो रेडियस सबसे छोटा हुआ करता था नॉर्मल केस में जब हाइड्रेटेड नहीं था, एक्वस वाले फेज में रेडियस क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। तो ये क्वेश्चन जेई पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे Li का क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर मैं एक्वस की बात करूँ, Li प्लस एक्वस का रेडियस की बात करूँ सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या आएगा? Na प्लस एक्वस, फिर क्या आएगा? Cl माइनस एक्वस, फिर क्या आएगा? बोलो, सॉरी Cl माइनस बोल रहा हूँ, सॉरी, फिर क्या आएगा? K प्लस एक्वस, फिर क्या आएगा आपका Rb प्लस एक्वस, फिर क्या आएगा आपका पोटेशियम, सॉरी Cgm प्लस एक्वस, ठीक है, इस तरह से। तो जितना साइज बढ़ा उतना हाइड्रेशन कम हुआ, हाइड्रेशन रेडियस भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो देखो एक्वस फॉर्म में रेडियस का उल्टा वैल्यू आ रहा है, सीजियम सबसे बड़ा हुआ करता था, यहाँ क्या हो गया? छोटा। लिथियम सबसे छोटा हुआ करता था, यहाँ क्या हो गया? बड़ा। तो रेडियस, अगर हाइड्रेट रेडियस की बात किया जाए, एक्चुअली बच्चों मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि कंटिन्यूअस आप क्लासेस लेके आते हो ऑफलाइन, और लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके पास एक अच्छा कंटेंट, आपका जेई के लिए एग्जाम बहुत नज़दीक है ना, कंटिन्यूअस मैं क्लास लेके आ रहा हूँ लगातार में, और अभी बिना आप जानते हो कि थोड़ा सा बिना रेस्ट लिए कंटिन्यूअस माइंड जो एकदम थक चुका है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना है बच्चों, आपको लगे रहना है, मेहनत करना है ना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। देखो आप, तो मैंने क्या कहा? साइज छोटा है साइज अगर छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? हाइड्रेट होंगे, बल्कि हो जाएगा। तो एक्वस फॉर्म में ये बल्कि हो गया। अब एक्वस फॉर्म में बल्कि हो गया तो आप बताओ इसकी मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं आयन की, तो हो गया रेडियस वाला केस, अगर मैं मोबिलिटी वाला केस देखो, आप बताओ क्या इसकी मोबिलिटी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। बल्कि साइज का धीरे भागेगा, बोलो, जो बल्कि साइज का हो जाएगा वो क्या होगा? धीरे भागेगा। क्यों? ये तो वैसे हो गया ना कि Li प्लस भागना चाहता है, वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ घेर रखा है, भागने नहीं देंगे। जैसे आपके पीछे क्या बांध दिया जाए? पैरासूट बांध दिया जाए, आपको गुब्बारा बांध दिया जाए बड़ा सा पीछे की तरफ, और आपको दौड़ना हो, जितना बड़ा गुब्बारा पीछे बांधोगे
है ना, बड़ा सा अगर आपने बांध दिया पीछे, लटका लिया चारों तरफ, क्या होगा, आप भाग नहीं पाओगे। जितना आप हल्का पहनोगे, जितना आप हल्का रखोगे, है ना, इसीलिए जो स्प्रिंटर होते हैं कैसे पहनते हैं, एकदम पतली पतली बनियान, और है ना जो उनके जो स्पोर्ट वाले पार्ट होते हैं, स्पोर्ट जो पहनते हैं एकदम कितने छोटे साइज में पहनते हैं। रीजन क्या है, शरीर हल्की होनी चाहिए, उसमें एक शर्ट पहन के दौड़ रहे हैं, ठीक है, बड़ा सा यहाँ से कोट, यहाँ से कोट, यहाँ से कोट, ऐसे करके दौड़, भाग पाओ क्या, नहीं भाग पाओगे, है ना। तो वही वाली बात है, एलआई प्लस जो कि छोटा सा था लेकिन अभी बल्कि हो चुका है, तो इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा, एलआई प्लस एक्वस की मोबिलिटी कम हो चुकी है, सबसे कम, तो ये बल्कि हो गया था। फिर कौन आएगा, Na प्लस एक्वस, फिर कौन आएगा, K प्लस एक्वस, फिर कौन आएगा, Rb प्लस एक्वस, फिर कौन आएगा, बच्चा CS प्लस एक्वस। तो मोबिलिटी जो है ना, Li प्लस से क्या होगी, कम होगी। अच्छा, इसका इफेक्ट देखो, आयनिक मोबिलिटी का इफेक्ट कहाँ आता है, कंडक्टिविटी में। क्लास 12 में जब आप जाओगे, क्लास 12 में जब आप जाओगे, तो यही मोलर कंडक्टिविटी में इसका इफेक्ट आता है, ठीक है, इसका इफेक्ट आता है। तो हर चीज जुड़ी है बच्चा, कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है, हर चीज जुड़ी हुई है, सबका लॉजिक है, सबका मुझे रीजन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे रट्टा नहीं मारना है आपको, सबका लॉजिक है, ठीक है। बात समझ में आई क्या, तो ये अभी आप जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नोट करो बच्चों। यहाँ पे अब बात करता हूँ मैं इसमें एसआरपी के बारे में, एसआरपी वैल्यूज ऑफ एल्कली मेटल्स। अगर मैं एनसीईआरटी डाटा उठा कर देखूँ तो इसमें कुछ ऐसी डाटा दे रखी है, क्या डेटा दे रखी है कि भाई सोडियम, पोटेशियम, इनकी वैल्यूज दे रखी है, लेकिन हम लोग नॉर्मली, है ना, कुछ और मांग चलते हैं, कुछ और बुक में कुछ और है, तो एनसीईआरटी को हम लेके चल रहे हैं रेफरेंस, एनसीईआरटी रेफरेंस है, और इसके हिसाब से देखो तो अगर एसआरपी वैल्यू होती क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं। नॉर्मल 12th वाले बच्चे जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। एसआरपी वैल्यूज जो होती हैं, सिंपल सी बात, जब कोई चीज रिड्यूस हो रही है तो रिड्यूस होते वक्त यहाँ पे क्या होगा, बोलो, जब यहाँ पे रिड्यूस था, मान लो एग्जाम्पल सोचो आप कि इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो रिड्यूस होने पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, एसआरपी। रिड्यूस होने पे स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन होता है जब इसकी कंसंट्रेशन कितनी रखी जाए, 1 मोलर। जब इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर रखी जाए तो 1 मोलर पे मान लो कोई आपका आयन है, मेटल आयन है, ये रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बना रहा है, आपका सॉलिड। तो जो रिड्यूस होते वक्त स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल वहां क्रिएट हो उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और ऐसे ऑक्सीडाइज होने में जो वहां पे प्रोड्यूस होगा उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी कंसंट्रेशन लोगे क्या लोगे, यूनिटी लोगे, 1 मोलर लोगे, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज देखी गई, अब ये वैल्यूज निकाली गई, देखी गई है लैब में, तो देखा गया कि लिथियम की जो एसआरपी सबसे ज्यादा निगेटिव आती है, निगेटिव, हाई नहीं है, निगेटिव सबसे कम है। लेकिन निगेटिव, अगर मालूम निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी एलआई सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमने पहले निगेटिव बोल दिया, निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी। अगर मैं एसआरपी की बात करूं तो एलआई की सबसे ज्यादा है निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी। फिर इसकी आ रही है रुबिडियम की अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फिर किसकी आ रही है, सीजियम की, फिर किसकी आ रही है, पोटेशियम की, फिर किसकी, सोडियम। सोडियम की इसमें सबसे कम आती है, लिथियम सबसे ज्यादा आती है निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी। अगर हम बात करें एसओपी की तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एसओपी क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहता है, मेटल रिड्यूस नहीं, मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ठीक है। सिंपल सी बात देखो, लेकिन नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं, जनरल ट्रेंड हम ये मानते हैं कि एलआई से घटता है नीचे की तरफ, और सबसे पीछे कौन होता है, Na होता है। नॉर्मल बुक्स में भी यही दे रखा है, एलआई से घटता हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी नहीं दे रखा है, तो हमें यही लेकर चलना है भाई, है कि नहीं, बात समझ नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखो, निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, एसआरपी की वैल्यू से होता क्या है, क्या करते क्या है। देखो, मैं आपको क्लास 12 में बहुत अच्छे से पढ़ते हो आप, जिसकी एसआरपी ज्यादा होती है, जिसकी एसआरपी ज्यादा होती है वो खुद को रिड्यूस करता है, खुद को आसानी से रिड्यूस करता है, और सामने वाला क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। ये बात हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और अच्छे से करते हैं। तो एसआरपी हाई नहीं है एलआई की, एसआरपी लो है। मैं यहाँ निगेटिव वैल्यू लिख रखा हूँ, पहले ही निगेटिव यहाँ लगा दिया, इसलिए एलआई की हाई लिखा हूँ। बात समझ में आई क्या? एलआई की एसआरपी सबसे लो होती है। एलआई एक बेकार रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एलआई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि एलआई एलआई प्लस में जाना चाहता है, खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, तो सामने वाला क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक है। और अगर जिसकी एसआरपी, जिसकी एसओपी हाई होती है, जिसकी एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये जिसका हाई होगा, तो क्या करेगा? खुद को आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा। और क्या कहलाए? जो खुद को आसानी से ऑक्सीडाइज करता है वो क्या होता है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बच्चों, ये चीजें क्लास 12th में मैं आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत आसानी से समझाता हूँ। वहां पे समझ में भी आता है, क्योंकि वहां बहुत सारी बातें हम इसी की करते हैं कंटिन्यूअसली, तो वहां से समझ में भी आएगा। अभी ये चीज नॉर्मली आप इतना समझ लो कि आपको दिमाग में हल्का सा रख लेना है कि लिथियम मोर निगेटिव वैल्यू होती है ना, और सोडियम सबसे कम होती है, इतना आपको याद है, बहुत काफी। लिथियम और सोडियम बारे में थोड़ा सा पता हो, है ना, कहीं गलती से कुछ आपको यहाँ अरेंजमेंट पूछ लिया तो पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। अच्छा देखो, यहाँ पे एक आखिरी फिजिकल प्रॉपर्टी है। आखिरी फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि अगर मैं बोलूँ आपको कि अभी तक हम लोग सब कुछ, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, डेंसिटी पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया, रेडियस पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ने के बाद एक लास्ट फ्लेम कलर। फ्लेम कलर का मतलब ये भी है, मैं आपको बोलूँ कि अलग अलग मेटल जो है अगर उसको जलाया जाए, इसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट काम है। क्या होता है देखते हैं अभी। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जलाया जाए इसे, तो ये अलग अलग कलर देता है। मतलब अगर मुझे पहचानना हो कि ये लिथियम वाला मेटल है, तो अगर मैं जलाऊंगा तो क्रिम्सन रेड देगा, अगर सोडियम होगा तो येलो देगा, पोटेशियम है तो वायलेट देगा, रुबिडियम है तो रेड वायर देगा, और सीजियम है तो ब्लू देगा। अगर ये आपको याद भी रखना है, मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको याद करने का तरीका भी सिखाऊंगा। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता क्या है ये भी देखते हैं। भी पहले कलर क्यों आता है ये दिखाता हूँ। कलर होने का हमेशा एक रीजन होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से किसी और स्टेट में जाता है, वहां से डी एक्साइड होकर वापस आता है, तो वापस आते वक्त क्या करता है? वो रेडिएशन इमिट करता है। ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में खूब अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। ये आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ते हो। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कभी किसी हायर स्टेट में जाएगा, तो वहां से डी एक्साइट होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो एनर्जी इमिट करेगा। अगर वो एनर्जी जो इमिट कर रहा है, उसकी जो रेडिएशन, उसकी जो फ्रिक्वेंसी, उसका जो वेवलेंथ है, अगर वो विजिबल रीजन में आ गया तो कलर दिखाई देगा। ये सारे एलिमेंट अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो कलर नहीं दिखाते। लेकिन जब इसको आप हीट करते हो, गर्म करते हो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म करते हो, जब आप गर्म करते हो तो ये क्या करता है? इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद जब वो कम बैक करता है, वापस डी एक्साइट होता है ग्राउंड स्टेट में, तो क्या करता है? इमिशन करता है। किसका इमिशन करता है? रेडिएशन का। और अगर रेडिएशन विजिबल रीजन में क्या देता है? कलर देता है। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लेम होता क्या है? अगर मैं एक नॉर्मल कैंडल की बात करूँ, उसमें दो तरह के फ्लेम होते हैं। एक ब्लू फ्लेम होती है उससे बाहर, और एक येलो फ्लेम होती है। एक ब्लू होती है और एक येलो होती है। तो जो बाहर वाली ब्लू फ्लेम होती है उसमें एयर की मात्रा ज़्यादा होती है, एयर की मात्रा ज़्यादा होती है और फ्यूल की मात्रा कम होती है। ऐसे फ्लेम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। और जो नीचे वाली फ्लेम होती है, येलो फ्लेम होती है, उसमें फ्यूल की मात्रा ज़्यादा होती है, एयर की मात्रा कम होती है, इसे क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब इस फ्लेम में करेंगे हाई हीट मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा? हायर स्टेट में। जब ये वापस लौट के आएगा तब ये एनर्जी रिलीज करेगा, और वो जो रेडिएशन रिलीज करेगा वो अगर विजुअल रीजन में है तो कलर प्रोड्यूस करेगा। अब बोलो सर कैसे याद किया जाए? कई लोग अलग टेक्निक बताते हैं। तो एक टेक्निक जो है यहाँ पे है, जो कि मैंने अपने दोस्त से सीखा है, वो बोलता है कि क्राइम लीला रब से बोले। क्राइम लीला रब से बोले। क्राइम का क्या हो गया? क्रिम्सन रेड। लिथियम कौन सा हो गया? क्रिम्सन रेड। ये हो गया लिथियम।
इन का मतलब हो गया येलो, आप ऐसे बोल सकते हो येलो, जो क्या हो गया सोडियम। लीला का मतलब हो गया आपका, समझो आप पोटेशियम का लीला। लीला कैसे आप करोगे? लीला का मतलब होता है लाइलैक। लाइलैक जो कलर होता है वायलेट कलर होता है। कैसा होता है? वायलेट। ठीक है, तो आपका जो पोटेशियम कैसा हो गया? वायलेट। रब से बोले हो गया रेड वायलेट। अब वर्ड में कैसा आएगा? रेड वायलेट। से मतलब सीजियम, बोले मतलब आपका हो गया ब्लू। इस तरह से हम याद कर सकते हैं क्राइम नीला, रब से बोले। ये आपको कलर, अच्छा ये जो कलर टेस्ट आप देख रहे हो ये आपका है ना केमिस्ट्री में पहचानने में काम आता है, जिसको आप बोलते हो मेडिकल केमिस्ट्री बोलते हो कई, है ना। तो ये जो केमिस्ट्री में इसको ड्राई टेस्ट बोलते हैं, पहचानने में काम आता है। तो क्रिम्सन रेड, येलो, वायलेट, रेड वायलेट और ब्लू याद करने का तरीका होगा क्राइम नीला, रब से बोले। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त ने मुझे सिखाया है ये चीज़, मुझे अच्छा लगा, आप शेयर कर रहा हूँ, है ना। और क्राइम नीला यहाँ पे हो गया क्रिम्सन रेड, येलो, लाइलैक यहाँ हो गया आपका वायलेट होता है, लाइलैक मतलब वायलेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लिथियम के लिए, ये आपका हो गया सोडियम के लिए, ये हो गया लिथियम के लिए। फिर आता है रेड वायलेट और फिर आता है ब्लू। इस तरह से जो है आपका ये रेड से ब्लू की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है आपका कलर देता है अलग अलग। तो ये आपका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी थी, है ना, वो खत्म हो चुकी है। तो एस ब्लॉक का एल्कली मेटल का जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, उनका रिएक्शन विद द एयर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विथ जो है आपका हाइलाइट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी चीज़ें उसमें याद करनी है, ये बात आपको आगे मैं बताऊँ। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लो। आज की क्लास यही समाप्त है।